वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रनर। ये है यूपी डेरा थर्ड सेमेस्टर में साइंस और चैप्टर नंबर है 4 सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता। सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। टॉपिक है सूक्ष्म जीव। ये जीव हमारे आसपास के वातावरण, उपस्थित मिट्टी एवं जल वायु में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। ये जीव इतने सूक्ष्म है कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन सूक्ष्म जीवों को नापने के लिए माइक्रोन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव जीवाणु से लगभग 30,000 गुना बड़ा होता है। सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में व्यवस्थित किया गया है। इसके 5 भाग देख लेंगे: प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणु और विषाणु। ये हो गए सूक्ष्म जीवों के 5 भागों में व्यवस्थित भाग है। और सूक्ष्म जीवों का आवास देख लेंगे। ये सूक्ष्म जीव हमारे आसपास वातावरण में उपस्थिति रहते हैं, जैसे सड़ी गली वस्तुओं पर, मलमूत्र, गोबरों में, नमी युक्त स्थानों में, मिट्टी में, बहुत दिनों से रखे हुए पानी में, वायु में और किसी बीमारी से ग्रसित मानव के शरीर में या प्राणियों के शरीर में भी निवास करते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटी प्लस जोआ। प्रोटो का अर्थ होता है पहला तथा जोया का अर्थ होता है जंतु, अर्थात जो जंतु एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं उन सभी जंतुओं को प्रोटोजोआ वर्ग में व्यवस्थित किया जाता है। तो प्रोटोजोआ में कौन से जंतुओं को रखा गया है? जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया आदि एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ में शामिल है। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये एक कोशिकीय जीव होते हुए भी इनमें भी जीवन की सभी क्रियाएं बिल्कुल हमारे तरह ही होती हैं। ये जल, मिट्टी, पौधे तथा जानवरों के शरीर में उपस्थित रहते हैं। यह है जो अमीबा का फिगर बना हुआ है, ऐसे बना लीजिएगा। ये इसके बहिर्द्रव्य होता है, इसमें जो भरा होता है। ये अंतः वाला हो गया, ये कूटपाद हो गए और ये इसका केंद्रक हो गया। अमीबा के बारे में देख लेंगे। अमीबा एक निश्चित आकृति नहीं होती है। सूक्ष्मदर्शी से अमीबा को देखने पर यह रंगहीन, पारदर्शी, जेली के समान संरचना, अनियमित आकार का दिखता है। अमीबा अपनी आकृति व स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसमें एक अथवा एक से अधिक उंगली के समान उभरी हुई संरचना जो संरचनाएं होती हैं उंगली के समान, उन्हें कूटपाद या पादाफ कहते हैं। इसकी सहायता से चलने में गति होती है। जो ये कूटपाद होते हैं या पादाप, इनके सहायता से जो अमीबा है उनको चलने में गति होती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तथा रोगवाहकों के नाम। तो प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं और उनके रोगवाहकों के नाम दिए गए हैं, उन्हें देख लीजिए। पहला है मलेरिया, रोग का नाम है ये। और जीवाणु मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। ये रोगाणु का नाम है। रोगवाहक होता है मादा एनफ्लीज, मच्छर है ये। सेकेंड है पेचिस, इसका रोगाणु है एंटअमीबा होता है। एंटअमीबा होता है और ये रोगवाहक होता है दूषित भोज्य पदार्थ के खाने से होता है। निद्रा रोग होता है ट्रेपेनोसोमा, रोगाणु का नाम है। और सीसी मक्खी होती है जो रोगवाहक होती है इसकी। नेक्स्ट है कवक। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंदी कहते हैं, जिसे हम अपने घरों में भोजन, आचार व अन्य वस्तुओं में देखते हैं। बरसात के दिनों में हम सभी लोग छातेनुमा आकृति कुकुरमुत्ता देखते हैं। ये भी कवक के अंतर्गत आता है। कवकों को विशिष्ट प्रकार का सूक्ष्मजीव माना जाता है। पहले तो इनको 5 रूप में माना जाता था। इनको पौधों के रूपों में माना जाता था कवक को, किंतु अब इन्हें पौधों और जंतुओं से अलग समूह में रखा गया है। रोटी में भी रुई जैसी संरचना ही कवक होती है। नेक्स्ट है कवकों की संरचना। कवकों में अनेक लंबे लंबे धागेनुमा बेलनाकार संरचना होती है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं। कवक के तंतु एक दूसरे में फंसकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं। अधिकांश कवकों में विकसित केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे सभी कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कवकों की उपयोगिता देख लेंगे। अधिकांश कवक प्राकृतिक रूप से बहुत उपयोगी होते हैं। मिट्टी में उपस्थित कवक पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीरों के बीच भागों को सड़ाकर खनिज में परिवर्तित कर देते हैं। जलेबी, डोसा, इडली आदि में खमीर उठाने के लिए कवकों का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी औषधियाँ हैं जो कवकों से निर्मित होती हैं।
तो कवक से निर्मित होने वाली 2 औषधियों के नाम आएगा क्वेश्चन में, तो लिखना पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मशरूम ऐसे कवक हैं जिनको सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कवकों का प्रयोग रंग निर्माण में भी किया जाता है। कवकों से होने वाली हानियाँ देख लेंगे। अनेक कवक पौधे, जंतुओं, मनुष्यों में रोग फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे आलू वाट रोग, गेहूं में गेरुआ रोग हो जाता है। मनुष्य में त्वचा रोग, दाद, खुजली कवकों के द्वारा ही होते हैं। तो ये कवकों के द्वारा होने वाले रोग है। शैवाल है जो 2 प्रकार के होते हैं, एक नील हरित शैवाल होता है और दूसरा होता है स्वर्णिम शैवाल। तो पहले नील हरित शैवाल के बारे में देख लेंगे। सामान्यतः ये शैवाल एक पानी में उगती हैं जहाँ पर फिसलने की संभावना अधिक होती है। ऐसे शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। काई भी एक प्रकार की शैवाल होती है। जो काई होती है वो एक प्रकार की शैवाल होती है। स्वर्णिम शैवाल या टाइटम्स भी इसे कहते हैं। इस प्रकार के शैवाल स्वच्छ पानी या समुद्र के जल में पाई जाती है। सुनहरे भूरे रंग के शैवालों के 2 अर्धांश होते हैं जिनकी संरचना छोटी डिबिया जैसी होती है। नेक्स्ट है शैवालों के महत्व। ये जैविक खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। नीले हरे शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। समुद्र जीवों का प्रमुख भोजन डाइटम्स होता है। वार्निश तथा पेंट बनाने में काम आते हैं। ये शैवाल होते हैं जो शैवालों से होने वाली हानियाँ, जो नील हरित शैवाल हैं उनकी हानियाँ हैं। ये जल को प्रदूषित करता है। ये शैवालों की अधिकता से तालाब के वन्य जीव खत्म होने लगते हैं। सूक्ष्म जीव दोस्त के रूप में या सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है ये। तो पहला है जो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में भी उपयोगी होते हैं और हानिकारक भी, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से हमें निम्न प्रकार का लाभ होता है। पहला है सिरका बनाना। एसिटोबैक्टर एसिडिटी नामक जीवाणु द्वारा गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है। तो गन्ने के रस से सिरका किस जीवाणु की उपस्थिति में बनाया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिडिटी, ये नाम याद रखिएगा। दही बनाना। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो ये है जो लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में दूध से दही बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है औषधि बनाने में। तो प्रतिजैविक औषधियाँ जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैलोरोनिन नामक दवाइयाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती हैं। भूमि को उपजाऊ बनाने में, जिन मटर के पौधों को उखाड़ा जाए और उनकी जड़ों को पानी से धोने पर उनकी जड़ों में दानेदार संरचना दिखाई दे, जिनको गांठें कहते हैं। इस गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो जो गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम होता है। ये राइजोबियम है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यहाँ पे N2 कर लीजिए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट है मृत जीवों के अपघटन में। मृत जीवों के अपघटन में कवक जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनकी वजह से पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है। नेक्स्ट है अन्य उपयोग भी देख लीजिएगा। तो पनीर, डबल रोटी, इडली, डोसा आदि और खमीर आदि में ईस्ट नामक कवक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव, ये ऊपर वाले तो सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में उनकी उपयोगिता थी। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में और उनसे होने वाली हानियाँ और शत्रु के रूप में एक ही चीज़ होता है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसे लिख लीजिएगा। सूक्ष्म जीवों से निम्न प्रकार की हानियाँ होती हैं। पहला है रोग उत्पन्न करने में। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। इन रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग हैजा, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, पीलिया, प्लेग तथा टिटनेस है। तो ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं और जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न, या ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से होते हैं? हैजा होता है, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, प्लेग हो गया और टिटनेस, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? विषाणु मतलब वायरस से। तो ये हो गया चेचक है, पोलियो, रेबीज, एड्स, ये हैं जो प्रमुख होते हैं, ये वायरस से फैलते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को नष्ट करना। अनाज, दालें, पका हुआ फल और भोजन आदि खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं को नष्ट करने में। कागज, लकड़ी तथा चमड़ा आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और वस्तुओं में चमक खत्म हो जाती है। दूषित जल में,
दूषित जल का सेवन करने से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि दूषित जल में जीवाणु तथा विषाणु की संख्या अधिक होती है और ये हमारे शरीर में टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसे रोग को उत्पन्न कर देते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।